नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर जो केंद्र में, विश्व के केंद्र में, कहना चाहिए वैश्विक राजनीति के केंद्र में धुरी बना हुआ है। और हम बात करेंगे आज मन की बात के मध्य प्रदेश के संयोजक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में। मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत है। मन की बात को लेकर एक बड़ा चिंतन का माहौल है पूरे भारत में। करोड़ों करोड़ लोग एक साथ इसे देखते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर ये अपना अस्तित्व रखता है। तो डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, मैं इस बारे में बहुत आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा, मन की बात और भारतीय सनातन संस्कृति को आप कैसे तादाद में बिठाते हैं इन चीजों के बीच में? मोदी, ये देश है, ये ऋषि परंपरा से चलने वाला देश। ठीक है। जब राजा अपने राज्य सिंहासन पर बैठते थे तब एक धर्मदंड उनके ऊपर होता था। ठीक है। और धर्मदंड सर्वोपरि है, इस वाक्य को लेकर के, इस विचार को लेकर के वो राजा राज्य सत्ता का संचालन करता था। ठीक है। वो कहता था मैं संचालक हूँ, लेकिन अंतिम धर्मदंड है। ठीक है। तो इस ऋषि परंपरा से चलने वाले देश, और मैं कहता हूँ कि इस ऋषि परंपरा से चलने वाले देश आज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक ऋषि के रूप में ही हमारे बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिख रहे हैं। ठीक है। इसलिए मैंने एक पुस्तक रूप में, या राष्ट्र ऋषि के रूप में एक पुस्तक है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें मैंने उसी परंपरा के उस सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उस परंपरा को जीने वाले आज के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ये पुस्तक है राष्ट्र ऋषि, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी इसके लेखक हैं। और हम आज की वार्ता को लगभग इसी पुस्तक के आसपास केंद्रित बनाए रखने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब, राष्ट्र ऋषि, ये जो शब्द है ये इतना व्यापक हो जाता है भारतीय राजनीति में। जब हम कहते हैं राजनेता करप्ट होता है, राजनेता भ्रमित होता है, राजनेता स्वार्थी होता है, तो नरेंद्र मोदी जी को जब हम राष्ट्र ऋषि कहते हैं तो ऐसा नहीं है महिमा मंडन कुछ ज्यादा हो गया? नहीं मोदी जी, अगर मैं देखूं हमारे यहाँ राजनीति के बारे में जो हमारे विचारक चिंतकों ने कहा है, ऐसा कहा है कि अगर आप राजनेता हैं तो केवल 5 वर्ष की सोचते हैं। ठीक है। दुर्भाग्य से देश में लंबे समय जो राजनीति चली है वो 5 वर्षीय राजनीति ही चली है, केवल 5 वर्ष तक का सोच था। लेकिन हमारे कहा गया है कि अगर आप समाज सेवा के बारे में विचार करते हैं, समाज सेवी है, तो वो चिंतन 100 साल का होता है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक दल नहीं है, वह वैचारिक और सामाजिक आंदोलन के लिए, समाज सेवा के लिए बनने वाला दल है। इसलिए वो 100 साल की सोचती है। ठीक है। इन सबसे मैं और आगे कहूँ, देश के प्रधानमंत्री या हमारे विचार के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीति में एक सिद्धांत दिया है जिसको कहा गया है एकात्म मानव दर्शन। व्यापक मोदी, जो दर्शन की उम्र होती है वो हजारों साल की होती है। बिल्कुल। इसलिए जब हम बात करते हैं तो प्रभु राम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा में रहकर के अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए क्या करते हैं। ठीक है। उस परंपरा को हम जीते हैं। भगवान कृष्ण ने कैसे उस परंपरा को आगे बढ़ाया है, ठीक है। शिवाजी महाराज ने उस परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया है, उसी परंपरा के सशक्त एक जीवंत उदाहरण के रूप में आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हम सबको दिखते हैं। ठीक। इसलिए उस ऋषि परंपरा को जीने वाले एक ऋषि आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए मेरे मन में विचार आया कि वास्तव में एक राष्ट्र ऋषि पुस्तक का एक लेखन या संकलन किया जाए। ठीक है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के जो विचार हैं वो क्या करने वाले हैं, क्या एजेंडा है, वो लाल किले की प्राचीर से उनका भाषण होता है। तो जो आपने इस किताब में जो उनका एक कहना चाहिए दृष्टांत या उनका विजन जो इसमें आपने लिया है, तो मैं उसमें आपके साथ ये जानना चाहता हूँ या कहना चाहिए दर्शकों को आपके माध्यम से ये जनवाना चाहता हूँ कि आखिर राष्ट्रीय उपाधि तो ये बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ उपाधियां और भी हैं, भारत के अनमोल रत्न भी आपने बड़ा साहित्य लिखा है। तो जब आप यहाँ पहुंचती हैं राष्ट्र ऋषि, तो यहाँ तो विश्वामित्र हैं, यहाँ वशिष्ठ हैं, यहाँ जमदग्नि हैं, यहाँ एक बड़ी श्रृंखला है और इतने बड़े बड़े उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं तपस्या, समाज सेवा, राष्ट्र हित के क्षेत्र में। तो इस बराबरी में मोदी जी को कहाँ पाते हैं फिर आप? मुझे ऐसा लगता है कि उस परंपरा को, ठीक है, अगर कोई जीता है, एक राजनेता है,
देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं लेकिन उस परंपरा के साथ हैं, तो वह मोदी जी हैं। 70 सालों से देश इस ऐसे ऋषि का इंतजार कर रहा था, ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा एक व्यक्ति आएगा जो इस परंपरा को जिएगा, जिसके जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारा जीवन समाज को देने के लिए होगा, जो कि ऋषि परंपरा में थी, जिनके आपने ऋषियों का उदाहरण दिया है। मैं कहूँ विश्वामित्र वशिष्ठ से लेकर के, याज्ञवल्क्य से लेकर के, जमदाग्नि से लेकर के, और हम जिन्होंने अपनी हड्डियों से वज्र बनाया, ऐसे हम ऋषि की जब हम चर्चा करते हैं तो वो सारी की सारी परंपराएं नरेंद्र मोदी जी के जीवन में दिखती हैं, उनका जीवन वैसा है। तो मुझे लगा कि जिस शब्द के लिए देश 70 साल से इंतजार कर रहा था, वो इंतजार की घड़ी पूरी हो रही है और एक ऋषि इस देश की सत्ता पर बैठा है और उसके नेतृत्व में आप देखिए देश वही है, लोग वही हैं, परिस्थिति वही है, संसाधन भी वही है, कुछ नहीं बदला। केवल एक ऐसे व्यक्तित्व के बैठने से भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बन गया। नहीं तो हमारी छवि काय में थी, हम दुनिया में सभी जगह एक भीख का कटोरा जैसा लेकर के घूमते थे और लोगों में हमारी देश की छवि यह बनती जा रही थी, भारत कहीं किसी देश में गए हैं तो कुछ ना कुछ लेने के लिए गया होगा। अब आज की तारीख में यह है कि भारत अगर अमेरिका भी जाता है तो अमेरिका से लेने नहीं जाता, अमेरिका की सरकार घुटने पर बैठ जाती है, भारत इतना बड़ा बिजनेस देने आ रहा है। क्या बदला है साहब? केवल विचार बदला है। वो विचार नरेंद्र मोदी जी ने उस देश की मूल परंपरा से यहाँ ला करके स्थापित किया, वही विचार है। तो एक ऋषि की जब हम एक कल्पना करते हैं, जब खाके में देखते हैं तो एक भगवा वस्त्रधारी, बड़ी बड़ी दाढ़ी और समाज के हित में अपना सब कुछ त्याग देने की क्षमता हमने देखी है, पढ़ी है। तो क्या मोदी जी को आप इस दृष्टि से आकलन कर सकते हैं कि सब कुछ त्याग दिया और राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए? मुझे लगता है अगर हम उस पैरामीटर्स को रखते हैं, मोदी जी को रखते हैं, हूबहू वैसा ही दिखता है। उदाहरण, आज भी मोदी जी के पास अपना कोई घर नहीं है, तो कहते मेरा देश ही मेरा घर है। आज भी मोदी जी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता, वो कहते हैं मैं झोला उठा के चल दूंगा, अपना क्या है। आज किसी में हिम्मत है किसी राजनेता को कह दे कि मैं झोला उठा के चल दूंगा? हर आदमी, हर बड़ा राजनेता साम्राज्य डूब जाएगा इस पे लगा हुआ है। ऐसे समय में भारत के भाग्य का सूर्य उदित होता है, मोदी जी देश का नेतृत्व करते हैं और वास्तव में मैं कहूं जो पुरानी वर्षों से खंडित परंपरा हो गई थी, ऋषि परंपरा, उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का और यहाँ से एक नए कीर्तिमान करने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए मेरी दृष्टि में, इस देश की दृष्टि में, इस संसार की दृष्टि में मोदी जी ऋषि परंपरा के सच्चे संवाहक हैं। मेरे ख्याल से इस चीज को आपने कहीं सनातन से भी जोड़ दिया, क्योंकि आप जो बात करते हैं वो सनातन काल से लेकर आप नूतन और पुरातन को जोड़ते करते हैं। तो फिर बात यही आती है कि जो आरोप लगते हैं मोदी जी पर, वो ऐसा लगता है जैसे वो एक संप्रदाय या समुदाय विशेष की बात करते हैं। मैं खुलते कहूँ तो हिंदुत्व की बात करते हैं। तो क्या हिंदुत्व की बात करने आप उस श्रेणी में ले आता है मोदी जी? मैं ऐसा मानता हूँ, और मैं नहीं मानता हूँ, ये देश मानता है, ये दुनिया मानती है, और अंत में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई, हम सब लोग जानते हैं। हिंदू एक धर्म नहीं, एक जीवन पद्धति है। ठीक है, जीवन जीने की कला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आर्ट ऑफ लाइफ है वो। बिल्कुल। तो वास्तव में हिंदुत्व माने सर्व का कल्याण, हिंदुत्व माने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। हिंदुत्व मतलब केवल मनुष्य नहीं, इस प्रकृति के अंदर जड़, जंगम, जमीन, आसमान, पानी, नदी, पहाड़, इन सब की चिंता करना हमारा हिंदुत्व। जो हम सबकी चिंता करते हैं, हम उस चींटी की चिंता करते हैं, हम उस कीट पतंगे की चिंता करते हैं, इसको हिंदुत्व कहते हैं। अगर हिंदुत्व की ये परिभाषा दुनिया अगर इसको संकुचित मानती है तो मुझे हिंदू कहलाने में कोई संकोच की बात नहीं है। और मैं मानता हूँ कि दुनिया में सर्वाधिक विस्तृत और खुला विचार है तो वह हिंदुत्व का है, और मोदी जी उसी विचार को दुनिया का नेतृत्व कर, दुनिया स्वीकार कर रही है। सबसे बड़ी बात देखिए, जब भी कहीं मानवता कष्ट में होती है, सबसे पहले कौन पहुंचता है? भारत पहुंचता है। कोविड में जहां लोग, जहां व्यक्ति, जहां राज्य, जहां देश अपने में सीमित होते चले जा रहे थे, बिल्कुल, जब हमें इस दंश से मुक्ति का कोई माध्यम मिला तो हमने क्या कहा? भारत के साथ में
दुनिया के देशों की भी चिंता करना पड़ेगी। उन देशों की चिंता कौन करेगा जो आज आर्थिक दृष्टि से इतने सक्षम नहीं है कि अपनी टीका बना सके। तो भारत ने भारत की रक्षा की और भारत ने साथ साथ में सारे विश्व की रक्षा की है। जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में कहा था कि मेरी भारत माता वो माता है जब दुनिया की मानवता एक तलवार से पीड़ित होकर के करा रही थी, जब दुनिया में मानवता किसी एक धर्म विशेष के कारण से ग्रसित थी, उन्होंने ईसाइयों का उसमें नाम लिया है, जो मानवता का उस समय हत्या हो रही थी, तब मेरी भारत माता ने उन यहूदियों को अपनी गोद में बैठाल करके अपने पुत्र की तरह स्तनपान कराया है। मैं उस भारत का हूँ। उस परंपरा, यही परंपरा भारत की है। इसी परंपरा को प्रधानमंत्री जी रहे हैं, इसी परंपरा को आज वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा दुनिया में कि दुनिया को आगे बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है तो वह है शांति का। रूस और इसके युद्ध पे उन्होंने साफ कहा, यूक्रेन और रूस युद्ध में, कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। 21वीं सदी में युद्ध अभिशाप है और उसे सबको मुक्ति चाहिए। किसकी हिम्मत हुई है बोलने की साहब? केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। एक नरेंद्र की बात आपने अभी की, स्वामी विवेकानंद, एक नरेंद्र अब हम हमारे रूबरू हैं। इन दोनों नरेंद्रों में कोई सामंजस्य दिखाई देता है, कोई समानता दिखाई देती है आपको? मुझे लगता है एक नरेंद्र का अवतार उस समय हुआ था और वही नरेंद्र का अवतार इस समय हुआ है। उस समय देश जिस दुरावस्था में था, उस दुरावस्था से देश को एक अवस्था से निकालने का काम नरेंद्र देव किया है। और वो स्वामी विवेकानंद के रूप में उन्होंने जो काम किया है, आज देश को फिर एक दुरावस्था से निकाल करके दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बनाने का काम ये नरेंद्र कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी भारत को प्रकृति का वरदान है। अब मेरा आखिरी प्रश्न, चूंकि राष्ट्र ऋषि का दर्जा आपकी आत्मा से एक निकला है ये, तो ऐसे राष्ट्र ऋषि से वैश्विक स्तर पर आप क्या कामनाएं करते हैं, क्या अपेक्षाएं शेष हैं आपकी मोदी जी से कि उन्हें अब राष्ट्र नहीं बल्कि विश्व हित में ये करना बाकी है? दुनिया युद्ध नहीं बुद्ध के रास्ते पर चले। ठीक। दुनिया को विकास का रास्ता युद्ध नहीं है, बुद्ध है। ठीक है। ये संदेश मोदी जी ने दिया है और मैं मानता हूं केवल ये संदेश नहीं दिया है, उन्होंने दुनिया को आगाह भी किया है। जैसे उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन अर्थ, ठीक है, वन फैमिली, ठीक है, वन फ्यूचर। तो अगर हम सारी दुनिया को कहें तो हम एक परिवार बने, ठीक है, हमारा एक भविष्य हो, हमारा एकात्मता का जो संदेश दिया है, बिल्कुल। तो हम सब मिलकर के जब एक हैं तो हमारे सोच का तरीका भी एक होगा। तो हम सारे मानव अपने आप में एक परिवार के सदस्य होंगे। जब परिवार के सदस्य होंगे, ना युद्ध होगा, ना हिंसा होगी, ना किसी की मारकाट होगी, केवल और केवल विकास होगा, केवल और केवल सामंजस्य होगा, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का रास्ता होगा। यह बरसानुबरसों से भारत करता आ रहा है। जब दुनिया में ही कहूं, जब आतताई और आतंक बढ़ता है तो भगवान राम ने भुज उठा करके प्रतिज्ञा की। हम जानते हैं, हमारे इतिहास साक्षी, हमारे शास्त्र साक्षी है इसके लिए। आज भी दुनिया जब पीड़ित हो रहा है तो मोदी जी ने उसी प्रतिज्ञा को, उसी भगवान राम के उस विचार को आत्मसात करते उन्होंने कहा है कि दुनिया को आगे बढ़ाने का रास्ता युद्ध नहीं हो सकता है, आतंकवाद नहीं हो सकता है। उनको आतंकवाद को जो देश उनको पोषित कर रहा है उनको समाप्त करना पड़ेगा। कड़ा संदेश दिया है। आज जिस पाकिस्तान का मैं अगर नाम लेके कहूं कि जो दुनिया उसको सपोर्ट करती थी, दुनिया ने उसे हाथ खींच लिए हैं। पाकिस्तान स्वतः नष्ट होने की तरफ जा रहा है और भारत दुनिया का नेतृत्व करने की जा रहा है। यह नियति को मंजूर था, नियति का संदेश था, मोदी जी के रूप में हम सबके बीच में दिख रहा है। इसलिए मुझे लगा कि इस शब्द के लिए मैंने जैसे कहा कि बरसों से इस शब्द इंतजार कर रहा था, वैसा ही इंतजार कर रहा, सबरी माता इंतजार कर रही थी कि भगवान राम आएंगे और मेरी तपस्या पूरी होगी। इसे राष्ट्र सी शब्द एक खड़ा होकर के प्रतिज्ञा विचार कर रहा था कि कोई ऐसा प्रज्ञावान पुरुष आए और एक राष्ट्र का नेतृत्व करे और भारत दुनिया का सिरमौर बने, भारत माता विश्व माता बने, भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। तो वो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि शब्द की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है और एक राष्ट्र ऋषि का अवतरण हो गया है। तो ये विचार थे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी के राष्ट्र ऋषि नरेंद्र मोदी जी को लेकर। अब चूंकि इस बातचीत में कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वाक्य सामने निकल कर आए हैं जो मेरे अंदर उत्कंठा पैदा करते हैं और मुझे प्रेरित करते हैं कि इस किताब को मैं पढ़ूं।
तो मैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो किताब यदि संभव हो सके तो मुझे भेंट अगर कर सकते हो जरूर, जरूर, तो जरूर। चाहूंगा वो अपने हाथ से मुझे ये किताब मैं कोशिश करूंगा इसके शब्दों को मैं अंतरात्मा में इसको उतार पाऊं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए, और ऐसे किसी और शख्सियत के साथ सामाजिक सरोकारों को लेकर मैं पुनः आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।